नमस्कार। ठाट राग पद्धति के अंतर्गत हम लोग बिलावल ठाट के अंतर्गत आने वाले रागों के बारे में आपको बता रहे थे। तो ये बिलावल ठाट के अंतर्गत आने वाले रागों में एक राग है, राग एमनी बिलावल या यमनी बिलावल। तो ये राग जो है, जाहिर सी बात है, शब्द जैसे बता रहा है कि ये संकीर्ण राग है, यानी कि दो रागों का मिश्रण। संकीर्ण का अर्थ होता है जब दो रागों को मिलाकर एक नया राग बनाया जाता है तो उसको संकीर्ण कहा जाता है रागों के संदर्भ में। तो संकीर्ण राग जो है, राग एमनी बिलावल, इसको एमनी बिलावल, ईमनी बिलावल, यमनी बिलावल, इन तीनों नामों से जाना जाता है। ये जो राग है, इसकी बड़ी खासियत ये है कि इसमें जो दो राग मिल रहे हैं वो कौन से हैं, यानी यमन और बिलावल। तो यमन और बिलावल राग जो है किस प्रकार से मिल रहे हैं, यही इस राग की खूबसूरती है। कितना सुंदर सोच रहा होगा जब इस तरह के राग जो हैं उनका निर्माण किया गया होगा। तो किसी भी नए राग के निर्माण के लिए स्वाभाविक है कि उस राग में जो प्रयुक्त होने वाले अन्य राग हैं, यानी जिनके मिश्रण से वो राग बन रहा है, उनकी भी पूरी जानकारी जो है होनी चाहिए, या उन रागों का भी पूरा अभ्यास होना चाहिए। तो इस प्रकार से रागों को, दो रागों को मिलाकर जो है ये राग बनाया गया है। अब हम कैसे इसमें दो राग मिले हैं, एमन कहाँ है, बिलावल कहाँ है, इसको भी आपको बताएंगे। इस राग का जो समय है वो प्रातःकाल, यानी सुबह का समय, 8 बजे का समय जो है, 8 से 10 का समय जो है, इस समय इस राग को गाया बजाया जाता है। साधारण तौर पर जब हम संगीत को सीखते हैं तो शुरू में इस तरह के राग जो है वो नहीं सिखाए जाते, क्योंकि जो बेसिक राग हैं, यानी जो मुख्य राग हैं, जैसे भैरव, एमन, बिहाग, वृंदावनी सारंग, काफ़ी, खमाज, इस तरह के रागों की शिक्षा जो है वो शुरू में दी जाती है। क्यों? क्योंकि जब आगे चलकर हम अन्य रागों का, यानी हम जैसे कहते हैं कि एडवांस राग जो हैं, उनको जब हम सीखते हैं तो यही राग हमें उसमें मदद करते हैं। और तब हम ये समझ सकते हैं कि ये दोनों रागों का या तीनों रागों का मिश्रण भी किसी अमुक राग में है, तो वो कहाँ कहाँ पर वो अंग आते हैं वो हमें एकदम स्पष्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष कहें, या हम कहें कि शुरुआत की जब हमारी संगीत शिक्षा होती है, उस समय इस राग को हम नहीं सिखाते या नहीं सीखते, लेकिन आगे चलकर इन रागों को हम सीखते हैं, उनके विषय में हम पढ़ते हैं और उनका अभ्यास करते हैं, तो हमें बहुत सुगम लगता है यदि हम बेसिक रागों को अच्छे से कर लें। तो प्रातःकाल गाए जाने वाला बिलावल ठाट का ये जो राग है, इसका समय मैंने आपको बताया कि सुबह गाया जाता है, और ये दोनों रागों के सम्मिश्रण से जो बना है, इसका एक अद्भुत जो है, इसका एक भाव जो है वो पैदा होता है। तो इस राग की जो जाति है वो संपूर्ण मानी गई, यानी सारे स्वरों का प्रयोग होता है। कुछ विद्वान इस राग को जो है वो षाडव संपूर्ण भी कहते हैं। वो उस प्रकार से जब हम गाते हैं तो ये राग में देखा था कि ये वक्रता इसमें भी दिखाई देती है, यानी सारे गा मा पा धा नी सा, इस प्रकार सपाट जो है नहीं गाया जाता है, वो कहीं ना कहीं उसका वक्रत्व यानी टेढ़ी मेढ़ी चाल जो है वो आती है। और स्वाभाविक है, क्योंकि बिलावल का जहाँ पर प्रयोग है बिलावल भाग का, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि वक्रता जो है वो आनी स्वाभाविक है। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि दो रागों के सम्मिश्रण से राग बना है, कल्याण यानी एमन और बिलावल। तो इन दोनों की कुछ ख़ास चीज़ें होंगी जो इस राग में आएंगी। तो वो कैसे आएंगी ये आपको आगे चलकर बताएंगे। थोड़ा सा इसके आरोह अवरोह को जो है हम पहले जानते हैं कि आरोह अवरोह किस प्रकार का है, यानी असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में जो स्वर गाए बजाए जाते हैं वो कैसे हैं। आइए इसके आरोह अवरोह और पकड़ को पहले जानते हैं। नी रे गा गा मा रे गा पा मा पा गा प नी धा सा सा नी ध नी ध पा
म रे ग प म ग म रे सा नि ध नि रे ग रे सा। तो आप देखिए कि बिल्कुल सीधी सीधी इसका आरोहण नहीं है। मैंने आरोह अवरोह को विशेष तौर पे आपको इस प्रकार से बताया कि राग भी आपको स्पष्ट हो। पुनः इसको गाते हैं। सा नि रे ग ग म रे ग प म प ग प नि ध सा सा नि ध नि ध प म प ग म रे ग प म ग म रे सा नि ध नि। तो ये आरोह अवरोह है। अब इस आरोह अवरोह में बिल्कुल स्पष्ट होता है कि कैसे एमन्स की तरह जो है इसका आरंभ किया जाता है। जैसे नि रे ग, ये यमन में आता है, ये एमन में आता है। ग म रे ग प, बिलावल आ गया। प म प, तीव्र मध्यम का प्रयोग पुनः कल्याण का द्योतक। म प ग प नि ध सा, बिलावल आ गया। या कभी कभी प म प ध नि सा, इस प्रकार से भी लिया जाता है। सा नि ध नि ध प, आपका कल्याण। प म प, पुनः कल्याण। म प ग म रे ग प म ग, बिलावल। म रे सा नि ध नि, पुनः कल्याण। तो ये हमें जानना जरूरी है कि कहाँ पर जो है वो एमन आता है या कल्याण आता है और कहाँ पर बिलावल आता है। तो जहाँ पर शुद्ध मध्यम का प्रयोग हो रहा है या शुद्ध मध्यम आता है वो बिलावल का द्योतक है, यानी बिलावल को बता रहा है कि यहाँ पर मैं बिलावल अंग हूँ। जहाँ पर तीव्र मध्यम आता है वो कहता है कि मैं कल्याण हूँ। तो ये एक बहुत खूबसूरत सा जोड़ है। और इस तरह के जो है रागों का मिश्रण करके नए राग बनाना कोई आसान बात नहीं है। तो ये राग जो है अपने आप में एक उदाहरण है कि किस प्रकार से दो अलग अलग ठाट कहें या दो अलग अलग राग कहें, उन दोनों का इस तरह से सामंजस्य है कि कहीं पे अटपटा नहीं लग रहा है। देखिए राग की जो सबसे प्रमुख जो उसका गुण है कि उसमें जो स्वरों का जो सन्निवेश है या जो स्वरों को जो गूंथा जाता है, उससे जो ताना बाना बनकर सामने आता है वो रंजकता को लिए होना चाहिए, यानी कि वो मन को अच्छा लगना चाहिए, मन को भाए, एक आनंद का, एक भाव का जो है वो निष्पादन कर पाए। तो यहाँ पर हम देखिए कि रंजकता है, यानी सुन के अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कोई एक नई चीज़ है, नई धुन है, नई ट्यून है। मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो रागों का जो एक ताना बाना बना है, उससे जो अभिव्यक्ति हो रही है, जो भाव अभिव्यक्ति हो रही है, वो वाकई मन को जो है एक आनंद प्रदान करता है। तो रंजकता होना बेहद ज़रूरी। ये नहीं कि कहीं से कोई भी सुर ले लिया। रागों को बनाने का भी एक नियम है, यानी वो जैसे कि दूध और पानी की तरह मिले हुए हैं, इस प्रकार से मिला होना चाहिए। यानी कि एक अलग राग जो है, दो या तीन अलग अलग राग, जो भी रागों का मिश्रण किसी नए राग में होता है, वो अलग तरीके से नहीं दिखना चाहिए कि बिल्कुल अलग राग, यहाँ पर एक का भाग लगा दिया, अगर उसके आगे दूसरा का भाग लगा दिया। तो इस प्रकार से जो बनते हैं वो उस प्रकार का रंजकता जो है या आनंद या भाव की अभिव्यक्ति नहीं कर पाते, जिस प्रकार से एमनी बिलावल जैसे राग या इस तरह के बने हुए राग जो हैं, जिनमें वो घुला मिलापन जो है वो बहुत खूबसूरत तरीके से हो कि हमें ऐसा न लगे कि ये बिल्कुल अलग और एक हम कहें कि एक ऑकवर्ड सी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, एक अलग तरीके की कि ये कहाँ से ये भाव आ गया, कहाँ से ये एक स्वर सन्निवेश या स्वर गुच्छ आ गया, जो कि जो है राग में उसको एक अलग कहीं और लेकर जाता है, जो राग को राग कहने में या राग की जो विशेषताएं हैं, राग के जो लक्षण हैं, उसमें कहीं ना कहीं वो कमी दिखाई देती है।
तो रागों को बनाने के लिए भी एक भाव होना चाहिए, जो नियम मैंने आपको बताया है। और राग कुछ इस प्रकार के राग भी बनते हैं जिसमें ऐसा लगता है कि किसी की नाक लगा दी, किसी की आंख लगा दी, किसी के कान लगा दिए। तो क्योंकि राग भी तो एक मूर्त रूप है, राग को फील किया जा सकता है। तो ये राग इसीलिए मैंने विशेष तौर पर बोला कि कहीं किसी भी राग का कोई पोषण लेके या कोई अंग लेके उसको जोड़कर हम राग नहीं कह सकते कि नया राग बना है, तब उसमें घुला मिलापन जो है वो नहीं होता। तो रागों का निर्माण, नए राग के निर्माण का भी ये एक नियम है कि उसमें जो है आपस में जो जोड़ है वो उसी प्रकार से नज़र नहीं आना चाहिए जिस प्रकार से हम हम एक उदाहरण के तौर पे कहते हैं कि जब कोई नया फर्नीचर बनता है तो वहाँ पर जो लकड़ी का काम है उसमें कहीं ना कहीं जोड़ लगाए जाते हैं, लेकिन उसको इस प्रकार से ऊपर से उसको बनाया जाता है कि वो जोड़ कहाँ है ये पता भी नहीं चलता। तो इसी प्रकार से रागों में भी यही है। देखिए, इस तरह के उदाहरण जो है देने का मेरा तात्पर्य ये है कि आपको वो समझ में आए कि संकीर्ण राग कैसे होते हैं। तो यहाँ पर इस राग में, राग यमनी बिलावल में, आपको शुद्ध मध्यम जो है वो बिलावल का द्योतक है। ग म रे ग पा म ग, ये शुद्ध, ये बिलावल का द्योतक है। ग म रे ग पा म प ग म, तो जहाँ तीव्र मध्यम आया ये आपका कल्याण यानी एमन का द्योतक है। पा म प ग म ग रे, पा म प ग म ग रे। तो देखिए आप दोनों मध्यमों का प्रयोग हो रहा है। तो ये राग के नियम को, राग के अनुशासन को इसमें बरकरार रखा गया है और ये बहुत खूबसूरत जो है एक समन्वय इस राग का, राग यमनी बिलावल के रूप में सामने आता है। अब इस राग को जैसे समय बताया कि प्रातःकाल का समय है, इस राग का जो वादी है वो षड्ज माना गया है और पंचम जो है वो संवादी माना गया है। कुछ मतानुसार गांधार और दैवत को भी कहा जाता है, लेकिन अधिकतर मत जो है वो षड्ज और पंचम का भाव लेते हैं वादी संवादी के रूप में। तो इस राग के आरोह अवरोह पुनः देखते हैं और फिर उसकी पकड़ यानी उसका वो विशिष्ट स्वर समुदाय जिससे राग एकदम पहचान में आ जाए, एकदम पकड़ में आ जाए और अन्य रागों से उसका कैसे उसका अंतर हम स्पष्ट कर पाएं, उसके लिए पकड़ बेहद बेहद ज़रूरी है। नि रे नि रे गा म ग रे गा पा म प गा प नि धा सा नि ध नि ध प म प ग म ग रे ग रे सा नि ध नि रे ग सा। तो गाते गाते आरोह अवरोह में ही जो है राग अपने आप बोलने लगता है, खिल जाता है कि मैं ऐसा हूँ। मुझ में स्वरों की का जो समुदाय है वो इस प्रकार से प्रयोग होता है। अब इसकी पकड़ लेते हैं। पा म प ग म ग रे ग रे सा नि ध नि रे ग म ग पा म प ग म ग रे नि ध नि रे ग रे सा। तो ये समूह स्वर गुच्छ जो है जहाँ भी प्रयोग होता है उसे हम कहते हैं कि ये इसकी पकड़ है। पा म प ग म ग रे, तो तीव्र मध्यम का आना अपने आप में एमन को बताता है। पा म प ग म ग रे ग म ग रे ग रे सा बिलावल नि ध नि रे ग। तो बहुत सुंदर जो है ये जोड़ है इस राग का। अब इस राग की हम एक छोटी सी बंदिश लेते हैं, उसके बाद हम इस राग का चलन, इसकी पलटें और किस प्रकार से उसमें क्या विशिष्टताएं हैं ये आपको बताएंगे।
भोर भयो है मेरे लाडले, भोर भयो है मेरे लाडले, भोर भयो है। 3 ताल की बहुत सुंदर बंदिश है, इसको अद्दा में भी गाया जा सकता है। धिन धिन धा धिन धा धा धिन धा। भोर भयो है मेरे लाडले, भोर भयो है मेरे लाडले, जागो कुंवर कन्हाई, जागो कुंवर कन्हाई। भोर भयो है मेरे लाडले, भोर भयो है मेरे लाडले, जागो कुंवर कन्हाई, जागो कुंवर कन्हाई। भोर भयो है मेरे लाडले, भोर भयो है। संग सखा सब द्वारे ठाणे, संग सखा सब द्वारे ठाणे, खेलो सब अब उठ जदुराई, खेलो सब अब उठ जदुराई। भोर भयो है मेरे लाडले, भोर भयो है। देखिए राग अपने आप में बता रहा है, नीरे गरे नीरे सा, पाम गरे गमद पम प, नीरे गरे। तो राग के की बंदिशों में भी उन नियमों का निर्वाह करना बेहद जरूरी है जो राग की संरचना करते हैं। धा धिन धा धा धिन। भोर भयो है मेरे लाडले, भोर भयो है मेरे लाडले, जागो कुंवर कन्हाई, जागो कुंवर कन्हाई। भोर भयो है मेरे लाडले, भोर भयो है मेरे लाडले, संग सखा सब द्वारे ठाणे, संग सखा सब द्वारे ठाणे, खेलो सब अब उठ जदुराई, खेलो सब अब उठ जदुराई। भोर भयो है मेरे लाडले, भोर भोर भयो, भोर भयो है मेरे लाडले, भोर भयो है, भोर भयो है, भोर भयो है मेरे लाडले। तो इस राग को गाते हुए बंदिश को जब मैंने गाया तो आपको कहीं कहीं एक राग है, राग अमन कल्याण, उसका आभास आपको होता होगा और ये होना भी चाहिए कि इस तरह के प्रश्न ज़रूर उठने चाहिए, तभी तो हम राग एमनी बिलावल का राग अमन कल्याण से जो अंतर है उसको जान पाएंगे। तो राग अमन कल्याण में नी रे गा म गा पा म गा म ग रे नी द नी रे सा, इस प्रकार से पूरा अमन गाया जाता है और एक शुद्ध मध्यम का प्रयोग जो है वो लगाने से, ग म ग रे इस भाग को लगाने से राग अमन कल्याण जो है वो सामने स्पष्ट होता है। परंतु राग एमन बिलावल, एमनी बिलावल में हमें एमन भी दिखाना है और बिलावल भी। नी रे ग रे गा म गा पा म गा म गा पा म प गा म ग रे गा रे सा नी द नी रे गा गा म ग रे गा पा, इस प्रकार से लेंगे। नी द नी रे गा म
शुद्ध मध्यम लिया, गा पा। जिस प्रकार से अलहैया बिलावल या शुद्ध बिलावल या बिलावल में प्रयोग किया जाता है वो भाग यहाँ पे आता है। नी द नी रे गा एमन, गा मा रे गा पा बिलावल, पा मा प ग। अब यहाँ तीव्र मध्यम का पा मा प ग म ग रे, पा मा प तीव्र मध्यम का प्रयोग होता है तो यहाँ पे कल्याण आता है। पा मा प ग म रे ग पा बिलावल, रे गा पा मा प नी दा सा। तो यहाँ पे नी दा सा बिलावल की तरह प्रयोग होता है। या कभी कभी मा प द नी नी सा, इस प्रकार से भी कुछ लोग लेते हैं। या मा प द नी दा सा, इस प्रकार से भी लेते हैं। तो राग जो है बिल्कुल स्पष्ट होता है। सा नी द नी दा प आपके कल्याण में प्रयोग होता है। या हम शुद्ध बिलावल की तरह सा द नी दा प, इस प्रकार से भी कभी कभी ले सकते हैं। पा मा प ग म ग रे, पा मा प कल्याण, पा मा प ग म ग रे ग पा म ग म रे सा नी द नी रे ग। इस प्रकार से बिलावल का और कल्याण को हम उसके जो अलग अलग अंग हैं उनको हम इस राग में बखूबी ले सकते हैं और उसको लेने से ही राग जो है अपने पूरे स्वरूप में सामने आता है। अब इस राग में जो खास जो स्वरगुच्छ हैं उसका ध्यान कैसे रखेंगे? नी द नी रे गा बहुत ज़रूरी है। गा म रे गा पा दूसरा विशिष्टता जो है। पा मा प ग म ग रे, पा मा प ग म ग रे बहुत महत्वपूर्ण। ग म द प मा प ग म ग रे, ग म द प मा प। तो यहाँ पे देखिए कितना सुंदर समन्वय है। ग म ध प मा प, दोनों मध्यम का प्रयोग है। ये जो स्वरगुच्छ है ये बेहद ज़रूरी है। ग म ध प मा प जो बिलावल को भी दिखा रहा है, जो कल्याण को भी दिखा रहा है। पा मा प ग म ग रे ग रे सा नी द नी रे ग। तो राग तो ऐसे समझ में आना चाहिए कि राग के सभी अलग अलग जो स्वरगुच्छ हैं वो अपने आप में बोलते हैं कि हम इस राग को बता रहे हैं। तो यहाँ पर जो बिलावल है उसका जो शुद्ध मध्यम बिलावल को अलग से दर्शाता है, तीव्र मध्यम कल्याण को दर्शाता है और दोनों को ग म द प म प ग म ग रे नी द नी रे ग, ग म ग रे सा नी द नी रे ग। तो इस प्रकार से हम अमन कल्याण से भी इसको अलग कर सकते हैं और उसको उसकी जो एमनी बिलावल का जो एक शुद्ध स्वरूप है वो भी हम सामने रख सकते हैं। अब इस राग के बारे में हमने आपको वारो अवरो, इसका वादी संवादी, इसकी पकड़, इसकी जाति, इसका ठाट, ये सब आपको पता है। ये भी बताया कि कहाँ पर ये दोनों राग को समन्वय है, तो कल्याण कहाँ पर है और बिलावल कहाँ पे। अब इसके न्यास के स्वरों की बात करते हैं। न्यास का मतलब होता है ठहराव, यानी कि जहाँ पर रुका जाए। तो ठहराव किस किस स्वर में होता है? यहाँ पे स्वाभाविक है, षडज में होगा, पंचम में होगा, वादी संवादी है, गांधार में भी इसका न्यास होगा। तो गांधार में भी न्यास है क्योंकि ये 3 स्वर न्यास के हैं और आप आलापचारी में भी देखिएगा कि इन्हीं पर अधिक न्यास होता है। ग म ग रे ग पा, पा मा प ग म ग रे सा। तो देखिए गांधार कितना प्रयोग हो रहा है। पंचम तो है ही है, षडज तो है ही है, लेकिन उसके अलावा गांधार जो है वो बहुत अहम भूमिका निभाता है, चाहे वो आरोह में चाहे अवरोह में। तो ये इसके विशिष्ट जो न्यास के स्वर थे। अब इसकी जो स्वरगुच्छ या विशिष्ट स्वर जो संगतियां हैं वो भी मैंने आपको बताई। इन सभी का आप जब इनको जोड़ेंगे या आप इनको नोट करने के बाद जब इसको गाएंगे, अभ्यास करेंगे, तो आपको एमनी बिलावल एकदम आपके सामने अपने पूर्ण स्वरूप में आ जाएगा। देखिए अभ्यास तो बहुत ज़रूरी है। जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे आप किसी भी राग को जो है पूरी तरह से
उसके साथ न्याय नहीं कर पाएंगे, तभी राग अपने आप में आनंद की जो अनुभूति होती है राग को गाते हुए किसी गायक को या उसको बजाते हुए किसी वादक को, वो तभी होगी जब राग को समझकर आप उसका अभ्यास करेंगे। तो इसी के विषय में हम आगे की श्रृंखला में आपको और जानकारी देंगे राग एमनी बिलावल की। इसी के साथ यहाँ पर मैं विराम लेती हूँ। नमस्कार।